ओम शांति। 11 जुलाई बाबा आज नशा चढ़ा रहे हैं हम सबको और इस पढ़ाई का बहुत महत्व समझा रहे हैं। बच्चे, तुम्हारे मन में उमंग उत्साह होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक दें। ये पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ज्ञान का सागर स्वयं आकर तुम्हें ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ राजयोग की राजाई देने के लिए। अब तुम अच्छी तरह पढ़ो। शुरू कर रहे हैं बाबा। एक बाप की महिमा थी गीत में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो बाबा कह रहे हैं महिमा केवल एक की है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है। क्यों? मैं इनके द्वारा तीनों काम कराता हूँ, ये नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर महिमा है लक्ष्मी नारायण की, जो विश्व पर राज करते हैं। मैंने ही पढ़ा कर उनको लक्ष्मी नारायण बनाया, विश्व की राजाई दी। उन्होंने बहुत मेहनत की, पुरुषार्थ किया तो विश्व के राजा रानी बन गए। उनकी महिमा है। लोग आजकल बहुत प्रश्न करते हैं कि विश्व में शांति हो, तो बाबा आज इस टॉपिक को लेकर भी चल रहे हैं कि तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ सबको और बताओ, जब इनका राज था भारत में तो विश्व में शांति थी। एक बात है, देखो लक्ष्मी नारायण के चित्रों में भी उन्हें बहुत हर्षित मुख दिखाते हैं, तो जरूर उनके पास राजाई है। कैसे उन्होंने राजाई प्राप्त की, अब तुम ये सब जानते हो। तुम भी उन जैसा बन सकते हो। बाबा जानते हैं कि सभी तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, फिर भी बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं, तुम तेज पुरुषार्थ करो, उन जैसा बनो। जब उनका राज था तो सुखधाम था, अथाह धन संपदा थी। उनके राज में संपूर्ण शांति थी, क्योंकि एक राज एक भाषा थी। राज्यों में झगड़े होते हैं, भाषाओं पर झगड़े, अशांति होती हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं, इन सब कारणों से झगड़े होते हैं। देवी देवता धर्म था। बाबा कह रहे मैंने वो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित किया था, वहां संपूर्ण शांति थी। तो तुम शांति में जाना चाहते हो तो उनके राज में चलने की तैयारी करो। शांति से जुड़ी हुई दूसरी बात कह रहे हैं, मनुष्य से पूछो तुम शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो? लोग कहेंगे हाँ। तो दो चीजें हैं, शांति धाम में जाना होगा, उसे मुक्ति धाम कहते हैं। कोई भी पतित वहां नहीं जा सकता। एक तो तुम्हें पावन बनना पड़ेगा, इसके लिए हिम्मत रखनी होगी। इसमें और कुछ बात नहीं, केवल विकारों को जीतने की हिम्मत तुम्हें रखनी है। दूसरा, राजयोग के द्वारा विकर्मों को विनाश करना होगा, क्योंकि बिल्कुल स्वच्छ होकर आत्मा विकारों से विकर्मों से मुक्त होकर अपने धाम जाएगी। फिर मैं तुम्हें वहां से सुखधाम में भेज देता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर भेजता हूँ। दो ठिकाने हैं तुम्हारे, शांति धाम में और सुख धाम में। शांति धाम में भी शांति शांति और सुख तो है ही, सुख धाम में भी संपूर्ण सुख है और संपूर्ण शांति है। मैं तुम्हें इन दोनों ठिकानों पर भेज देता हूँ, तो तुम्हें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो, तो बाबा कहते हैं मैं इसलिए थोड़ा ही आया हूँ। सबकी बुद्धि का ताला मैं खोलूँ तो सब महाराजा महारानी बन जाएं, सब आ जाएंगे मेरे पास। बुद्धि का ताला खोलो। तुम्हें पढ़ाई से स्वयं को स्वयं राज तिलक देना है। मैं सबको नहीं दूंगा, तुम्हें खुद को देना है। इसलिए इस पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ये राजधानी स्थापित हो रही है, इसमें कोई महाराजा बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, प्रजा, दास दासी, साहूकार सब होंगे। जो तुम बनना चाहते हो वो तुम बनो। मैं तो तुम्हें मार्ग दिखाने आ गया हूँ, तो तुम्हें मेरी मत पर चलना है। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम्हें मेरी मत पर चलना है तो तुम राजाई प्राप्त कर सकोगे। तुम्हें इस पढ़ाई से बहुत खुशी मिलती है। ये
अविनाशी खुशी है। वहाँ तो लोग दुनिया में फिल्में देखने जाते हैं। फिल्मों ने लोगों को बहुत गंदा बना दिया है। बाबा कह रहे कि इन फीमेल्स भी हैं, बिना फिल्म देखे नींद ही नहीं आती, सब विकारी बन जाते हैं, उससे दुख ही दुख बढ़ता है। इसलिए बाबा ने मना किया है, तुम्हें पावन बनना है, तुम्हें इस गंदगी में नहीं जाना है, तुम्हें पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, नहीं तो अंत में साक्षात्कार होंगे। कौन फेल हुए, कौन फुल पास हुए, कौन पास हुए। जो फेल होंगे उनको बहुत लज्जा आएगी, मुंह नीचा हो जाएगा। भला फेल होने वालों को प्यार कौन करेगा। तो पढ़ाई पर बाबा बहुत ध्यान दिला रहे हैं। तुम अखबारों में भी लिख सकते हो, जब भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो संपूर्ण सुख शांति थी, और आज फिर से स्थापित किया जा रहा है। लेकिन कई बच्चे ज्ञान सुनाने में तो बहुत तेज हैं, पर कई महारथी याद के सब्जेक्ट में कच्चे हैं। बांधेलियां बाबा को बहुत याद करती हैं, आंसू बहाते बहाते प्यार में बाबा के शरीर छोड़ देती हैं। उन्हें बहुत उच्च पद मिल जाता है, क्योंकि उनके आंसू, प्यार के आंसू मोती बन जाते हैं। तो बाबा याद पर बहुत बल दे रहा है। और एक सुंदर बात कि भारत में ही भगवान को माता पिता कहते हैं, और देशों में नहीं, हिंदुओं में विशेष रूप से। क्रिश्चियंस में गॉड फादर कहते हैं, पर फादर है तो मदर भी तो होनी चाहिए। भारत को भी मदर कंट्री कहते हैं, क्योंकि भारत में ही माता पिता आते हैं। मैं इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, बिना माँ के बच्चे एडॉप्ट भी कैसे होंगे, बच्चे उत्पन्न कैसे होंगे। तो मैं तुम्हारा माता पिता हूँ और मैं भारत में आता हूँ, इसलिए भारत भी माँ, मदर कंट्री कहलाती है। अब मैं फिर से आया हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पावन बना रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे बन गए हो। अब तुम्हारे ऊपर है, इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, ताकि तुम उच्च पद पा सको। तब तुम्हें अंत में बहुत खुशी होगी, क्योंकि साक्षात्कार होंगे किस किस ने उच्च पद पाया है। साक्षात्कार होने में बाबा कहते देर नहीं लगती, सेकंड का काम होता है। तब जो तुम्हें सजाएं मिलेंगी वो बहुत कड़ी होंगी। तो बाबा आज ये नहीं कह रहा है 1 सेकंड की सजा, वो सजाएं बहुत कड़ी होंगी। वरदान है, एकांत और सिमरन में रहने वाले। हमें वानप्रस्थी बनना है। बाबा कह रहे हैं जो वानप्रस्थी होते हैं वो कोई गुड़ियों से नहीं खेलते। तुम्हें एकांत अर्थात एक के अंत में रहना है, मतलब बहुत योगयुक्त। और सिमरन माना स्मृति स्वरूप होकर रहना है। तो बाबा की तो ये शुभ इच्छा है, मेरे सब बच्चे मेरे समान बन जाएं। तो इन 2 चीज़ों का बहुत अच्छा अभ्यास करते रहो। और स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप तुम्हारी तरफ 1000 कदम बढ़ेगा। तो आज हम स्मृति स्वरूप होकर ही रहेंगे। बाबा हमें पढ़ाई से राजाई दे रहे हैं, अपने राजपद देव स्वरूप को भी याद करेंगे, और 5 स्वरूपों को हर घंटे में एक बार याद कर लेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.